नमस्कार मित्रों, आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश में पूर्व मैदानी भाग का अध्ययन करेंगे। पूर्व की क्लासों में हमने पश्चिमी रेतीला मैदान और अरावली श्रेणी के बारे में अध्ययन किया था। आज पूर्वी मैदानी भाग का अध्ययन करेंगे। पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के जयपुर, अलवर, टोंक, करौली, भरतपुर, धौलपुर और अजमेर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा के कुछ भागों में फैला हुआ है। अजमेर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के तो कुछ भाग इस प्रदेश में आते हैं। जयपुर, अलवर, टोंक, करौली, भरतपुर, धौलपुर, अजमेर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा के कुछ भाग इसमें आते हैं। इस प्रदेश का ढाल पूर्व की ओर है। पूर्वी मैदानी भाग उत्तर पूर्व में गंगा यमुना नदियों के मैदान से मिला हुआ है। इस प्रदेश का कुल क्षेत्रफल राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्रफल का 23% है। जनसंख्या राजस्थान की संपूर्ण जनसंख्या का 39% जनसंख्या पूर्वी मैदानी भाग में निवास करती है। जलवायु आर्द्र प्रकार की जलवायु पूर्वी मैदानी भाग में पाई जाती है। वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा पूर्वी मैदानी भाग में पाई जाती है। मिट्टी जलोढ़ व दोमट प्रकार की मिट्टी पूर्वी मैदानी भाग में पाई जाती है। यह भूभाग सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूर्वी मैदानी भाग में पाया जाता है। यह मैदान राजस्थान के पूर्व में स्थित है। इसकी फसलें गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, दालें, सोयाबीन आदि फसलें इस भूभाग में बोई जाती है। इस भूभाग की नहरें भरतपुर नहर और गुड़गांव नहर, दो नहरें हैं। सर्वाधिक कुओं द्वारा सिंचाई सर्वाधिक कुओं द्वारा सिंचाई पूर्वी मैदानी भाग में होती है। कुओं द्वारा सिंचाई पूर्वी मैदानी भाग में होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करने में आसानी रहेगी आपको। इस भूभाग की विशेषताएं, पूर्वी मैदानी भाग की विशेषता है इसकी द्रातली स्थलाकृति,
चंबल के बीहड़ और कंदराओं से युक्त है। चंबल के बीहड़ और कंदरा से युक्त इसकी इत्तला करती है। और इस भूभाग को हम 3 भागों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। इस भूभाग के पश्चिम में पींडमांड का मैदान है, देवगढ़ के आसपास का भूभाग, जिसको अपन पींडमांड के मैदान के नाम से जानते हैं। यानी पश्चिम में देवगढ़ के आसपास का भूभाग, जिसको अपन पींडमांड के मैदान के नाम से जानते हैं। इस भूभाग को 3 भागों में विभक्त करके अध्ययन कर सकते हैं। पहला है बनास बेसिन, दूसरा है चंबल बेसिन और तीसरा है छप्पन बेसिन। बनास बेसिन में बनास की सहायक नदियां कोठारी, बेड़च, मैनाली, खारी और मानसी। इसका ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। इसका ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। चंबल बेसिन, इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। यह 4500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चंबल बेसिन 4500 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। यह बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है। बीहड़ प्रभावित क्षेत्र, इसमें चंबल के बीहड़ों में डाकुओं का आतंक रहता है। इसमें धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा और बूंदी का क्षेत्र सम्मिलित है। इसमें चंबल नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र है ये। छप्पन बेसिन में माही नदी सिंचाई का मुख्य साधन या माही नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र है ये। इसमें माही नदी खंबात की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। माही नदी, इस मैदान का ढाल पश्चिम की तरफ है। पश्चिम की तरफ है यानी गुजरात की तरफ। पूर्वी मैदानी प्रदेश में, इस पूर्वी मैदानी प्रदेश का ढाल पूर्व की ओर है। इस कारण इस मैदान की नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर अपना जल ले जाती है। जो ये नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। यानी पूर्वी मैदान की सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती हैं, लेकिन एकमात्र नदी माही नदी अपना जल खंबात की खाड़ी में ले जाती है। इस प्रकार ये पूर्वी मैदान पूरा हुआ। अब हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, लावा प्रदेश या हाड़ौती का पठार, इनका अध्ययन करेंगे। हाड़ौती का पठार, इसको अपन लावा पठार के नाम से भी जानते हैं।
लावा पठार के नाम से और दक्षिणी पूर्वी पठार के नाम से भी जानते हैं। यह मैदान राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्रफल के 7% क्षेत्र पर फैला हुआ। इसका क्षेत्रफल है 7%, राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्रफल का 7%, और जनसंख्या 11% है। जलवायु अति आर्द्र प्रकार की है। जलवायु अति आर्द्र प्रकार की है और वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर होती है। मिट्टी काली मिट्टी जो अत्यधिक उपजाऊ होती है वह कच्छारी मिट्टी इस भूभाग में पाई जाती है। यह भूभाग अरावली व विंध्याचल के मध्य संक्रांति प्रदेश है। संक्रांति प्रदेश है, विंध्याचल और अरावली के मध्य, या अरावली और विंध्याचल के मध्य संक्रांति प्रदेश है। इस भूभाग की फसलें लहसुन, धनिया, चावल, लहसुन, धनिया, चावल, गेहूं, सोयाबीन, अलसी, संतरा आदि। इस भूभाग की वनस्पति कूलर, टाक, तोक, खेर, सागवान आदि प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इस भूभाग की नदियां चंबल, पार्वती, परवन, काली सिंध, ये नदियां इस भूभाग में पाई जाती है। इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। दक्षिण से उत्तर की ओर इसका ढाल है। धरातल पथरीला व चट्टानी है। धरातल पथरीला व चट्टानी है। इस प्रकार से राजस्थान के भौतिक प्रदेश में हाड़ौती का पठार, जिसमें अपन इसको दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। इसमें एक है दक्कन का लावा पठार, और दूसरा है विंध्यन कगार भूमि। विंध्यन कगार भूमि, इसमें विंध्यन कगार भूमि में विशाल बलुआ पत्थर युक्त चट्टानी प्रदेश है, और दक्कन का लावा पठार में विशाल बलुआ पत्थर के साथ में स्लेटी
पत्थर भी पाया जाता है। स्लेटी पत्थर भी पाया जाता है। ये राजस्थान के कोतिक प्रदेश में हाड़ौती का पठार जो चौथा भाग था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। मिटा दें। इसमें खनिज पदार्थों में प्राकृतिक गैस, तेल, लिग्नाइट, कोयला, जिप्सम और रॉक फॉस्फेट ये पाया जाता है। एक बार लिख देता हूं। लावा पठार में या हाड़ौती के पठार में खनिज पदार्थों में प्राकृतिक गैस, तेल, कोयला, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, लिग्नाइट इत्यादि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इस भूभाग में ऊपर माल का पठार और मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार इसी के भाग है। इसमें बूंदी व मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, बूंदी व मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां सम्मिलित की जाती है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश जो इसमें सम्मिलित जिले हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, प्रतापगढ़, चित्तौड़ व भीलवाड़ा के कुछ भाग, यानी लावा पठार हाड़ौती के पठार में जिले हैं कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, प्रतापगढ़। चित्तौड़ व भीलवाड़ा के कुछ भाग आते हैं। चित्तौड़ भीलवाड़ा के कुछ भाग इसमें आते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश पूरे हुए। धन्यवाद।